जय हिंद। नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है करंट अकाउंट में, तो आपके लिए बेस्ट करंट अकाउंट कौन सा हो सकता है आईसीसी बैंक में। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आपको मैं पूरा इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपके लिए बेस्ट करंट अकाउंट कौन सा है जिसके अंदर में आपको चार्ज न लगे और आप बेटर सर्विस आप ले पाए आईसीसी बैंक के अंदर में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो आईसीसी बैंक में बहुत सारे करेंट अकाउंट के वेरिएंट हैं। जहां तक आप देखें तो 10,000 से लेकर के यहाँ 10 लाख तक के अकाउंट है। साथ में वेल्थ मैनेजमेंट अकाउंट है और प्राइवेट बैंकिंग करेंट अकाउंट भी है इनके पास। तो आप अगर देखें तो बेसिक लेवल में 10,000 वाले अकाउंट में आप कैश डिपॉजिट 1 लाख रुपये होता है, वो भी आपके ब्रांच के अंदर में जाकर के आप कर सकते हैं। और दूसरे, आप आउट ऑफ सिटी से आप कैश डिपॉजिट उसमें अलाउ नहीं होता है। तो 10,000 वाले अकाउंट में आप नॉर्मल ट्रांजेक्शन के लिए आप खाता खुलवा सकते हैं। 10,000 वाले अकाउंट, उसके अंदर फिर आपको ज़्यादा ट्रांजेक्शन लिमिट आपको नहीं मिलता है। इसके बाद चलते हैं, जो आईसीसी बैंक का दूसरा करंट अकाउंट है, सीजनल करंट अकाउंट होता था पहले। आज के डेट में उसको स्मार्ट बिजनेस करंट अकाउंट कहते हैं, वो चेंज हो गया है। स्मार्ट बिजनेस करंट अकाउंट के अंदर में इनके पास डिफरेंट वेरिएंट है। लाइक 25,000 वाले अकाउंट क्लासिक अकाउंट है, सिल्वर अकाउंट है, गोल्ड अकाउंट है और प्लेटिनम करंट अकाउंट है और एक आईवीवाई करंट अकाउंट भी है। तो इसके अंदर आप अगर सिल्वर करेंट अकाउंट में जाते हैं तो वहाँ 25,000 रुपीज़ मेंटेन करना होता है। लेकिन उसमें जो कैश डिपॉजिट है, वो कैश डिपॉजिट मात्र 2 लाख रुपये है। वो भी आप ब्रांच के थ्रू ही कैश डिपॉजिट आप करवा सकते हैं। उसमें फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही है, आप ब्रांच के थ्रू सर्विस तक नहीं ले सकते हैं। आप क्लासिक करंट अकाउंट के अंदर, जो कि 25,000 वाला अकाउंट है, मैंने लास्ट वीडियो में क्लासिक करंट अकाउंट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया है। तो सारा कुछ उसमें 2-2.5 लाख तक ही कैश अलाउ है, उसके अलावा कोई कैश अलाउ नहीं है और ब्रांच के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन भी आप नहीं ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिल्वर के बाद। सिल्वर सेविंग अकाउंट स्टार्ट होता है। क्लासिक, पहला क्लासिक है, दूसरा सिल्वर सेविंग करंट अकाउंट है। सिल्वर करंट अकाउंट के अंदर में अगर आप देखें तो उसमें 50,000 रुपीज़ आपको मेंटेन करना होता है। फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कैश डिपॉजिट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, कि आप जितना भी मेंटेन करेंगे उसका 10 टाइम्स आप कैश जमा करा सकते हैं इस अकाउंट में। सेम स्टोरी 1 लाख वाले अकाउंट में भी है। कैश डिपॉजिट जितना मेंटेन करेंगे उसका आपको 10 टाइम्स आप कैश डिपॉजिट करा सकते हैं। इसके अंदर में कैश से जो रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, लाइक 50,000 वाला, 1 लाख वाला, 5 लाख वाले या आईवीवाई करंट अकाउंट जो 10 लाख वाला होता है, तो इस सब में मल्टीप्लाई 10 और आईवीवाई मल्टीप्लाई 8 का हिसाब होता है कि आप कैश डिपॉजिट से रिलेटेड कैश आप जमा कर सकते हैं। तो आप एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपको कैश सेंट्रिक आपका बिजनेस है, तो आप अकॉर्डिंग टू जितना आपका मेंटेन हो रहा है उसका मल्टीप्लाई 10 टाइम्स कैश जमा कर सकते हैं। और आप डे टू डे आप अपने नेट बैंकिंग में आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका अकाउंट कितना मेंटेन हुआ है और आगे आपको अगर नहीं हुआ है तो नॉन मेंटेनेंस कितना लग जाएगा। इसके अलावा अगर देखें तो और जो आगे वेरिएंट है आईवीवाई करंट अकाउंट। आईवीवाई करंट अकाउंट तो आईसीसी बैंक में एज ए जीरो बैलेंस करंट अकाउंट बोला जाता है, लेकिन इसमें जो बैंक कहता है कि उसको टीआरबी जो है, जो 10 लाख का टोटल रिलेशनशिप वैल्यू चाहिए आईसीसी बैंक के अंदर में, बस वो आपका अकाउंट जीरो बैलेंस रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ क्या रहेगा कंडीशन, कि जितना मेंटेन करेंगे उसका 8 टाइम्स आप कैश डिपॉजिट करा सकते हैं। तो ये बड़ा अकाउंट होता है, इसके अंदर आप बेटर सर्विस आप ले सकते हैं। इसके अलावा वेल्थ मैनेजमेंट करंट अकाउंट है आईसीसी बैंक में। उसके अलावा आप प्राइवेट बैंकिंग में जा सकते हैं। प्राइवेट बैंकिंग हाई लेवल प्रोफाइल के कस्टमरों के लिए है, कॉर्पोरेटर के लिए है। इसमें फिर कैश डिपॉजिट अनलिमिटेड होता है, जितनी मर्जी कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं आप प्राइवेट बैंकिंग अकाउंट के अंदर में। इसकी आपको प्राइवेट बैंकिंग आराम ही मिलता है। ग्लोबली ये टॉप लेवल का अकाउंट है बैंक का। तो इस वेरिएंट में आप जाने के लिए आपकी नेटवर्थ अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर आपकी है तो आप प्राइवेट बैंकिंग में जा सकते हैं। वो हाई लेवल के आपको रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलता है यहाँ पे, और वो सारा डे टू डे आपका ट्रांजेक्शन मैनेज करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा आप चाहे तो आप खुद से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, अपने ऑफिस अकाउंटेंट से ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं, या इनकी अलग से टीम है वो आपसे इंस्ट्रक्शन लेकर के खुद से ट्रांजेक्शन आपके बिहाफ पे भी कर सकता है। तो बहुत सारा एक वैल्यू लेवल है। आप जितना आप अकाउंट जिस लेवल का खुलवाएंगे उस लेवल का सर्विस है आगे बैंकों में। इसमें के बाद देखें जो कैश डिपॉजिट से रिलेटेड अगर और भी हम देखें अकाउंट,
तो वेल्थ मैनेजमेंट अकाउंट है। लेकिन इसके अंदर भी आपको एक TRV आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो मैं आप और जो लेटेस्ट लॉन्चिंग है ICICI बैंक का प्रीवियस बैंकिंग प्रोग्राम करेंट अकाउंट, तो इसमें भी है पूरा पूरा जीरो बैलेंस अकाउंट है। लेकिन जितना मेंटेन करेंगे उसका 10 टाइम्स आपको कैश डिपॉजिट आपको अलाउ होता है। इसके अलावा तो कैश डिपॉजिट में जितने सारे वेरिएंट हैं ओवरऑल देखा जाए तो जो भी अकाउंट है कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है आपका, तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको चार्ज लग जाएगा अकाउंट के अंदर में। तो अगर कोई कहता है, चाहे मैं किसी भी बैंक की बात करूं, मैंने बहुत सारे बैंक का मैंने वीडियो डाल रखा है अपने चैनल पे, आप जाकर के देख सकते हैं, या HDFC बैंक हो या एक्सिस बैंक हो या IDFC हो, किसी भी बैंक में अगर आप कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं तो जाहिर सी बात है मेंटेन करना होगा। क्योंकि कैश का क्या होता है, बैंक का एक कॉस्टिंग आता है, उस कॉस्टिंग के ऊपर आपसे एक सारा का सारा चार्ज लिया जाता है। दूसरी बात कि आप अगर सोच रहे हो जो कैम मशीन लगे हैं बहुत सारे बैंकों में, आप उसके थ्रू कैश जमा कराते हैं तो आपको चार्ज आएगा नहीं आएगा, उसके थ्रू भी चार्ज आएगा। कैश डिपॉजिट मतलब कैश डिपॉजिट होता है, इसके अंदर कोई कंसर्न नहीं है। तो दोस्तों वीडियो में बनाने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।